साईं की बात। बच्चे, मैं आज ना तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद देने आया हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि जो तुमने काम किया है ना, इससे मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। मेरे मन को बहुत प्रसन्नता मिली है, बहुत प्रसन्नता, क्योंकि जो मैंने सोचा नहीं था ना, तुमने वो कर दिखाया। तुमने वो खुशी दी है मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। और सुनो, ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझ गए? ऊंचाइयों तक तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। किसी बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि कौन तुम्हारा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, पैसों की कमी है नहीं है, इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन था कौन है छोड़ दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। क्योंकि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ ना, वहाँ पूरी दुनिया आ जाती है। तो बस फिर क्यों चिंता करते हो तुम? और सुनो, किसी यात्रा पर जाने वाले हो तुम, तैयारियां हो रही हैं बहुत धूमधाम से। क्या मुझे मालूम नहीं? तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो ना, उस यात्रा पर तुम्हें बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें वहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, मेरी लीलाएं देखने को मिलेंगी, और हो सकता है तुम्हारी मुझसे ही मुलाकात हो जाए। तुम आ जाओ, तैयारी कर रहे हो, करो, धूमधाम से करो, और मुझसे मिलने की तैयारी भी कर लेना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। वहाँ पर मैं आऊँगा तुम्हारे पास, खूब सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा। और तुम्हारी शिकायत हमेशा यही है ना कि बाबा मैं आपको स्पर्श नहीं कर पाया। मैंने आपको देखा है, लेकिन मैंने आपको स्पर्श नहीं किया। तो चलो ठीक है, इस बार तो मुझे स्पर्श करोगे, और ये मेरा वादा है तुमसे। और जब स्पर्श करोगे ना, तो तुम महसूस करोगे कि हाँ, तुम्हारा बाबा ही हूँ मैं, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं जो तुमसे मिलने आया है। समझ गए? मैं आऊँगा तुम्हारे पास। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना तुम्हारी नैया पार हो जाए बहुत आसानी से, कोई दिक्कत ना आए, कोई मुसीबत ना आए, और बहुत आसानी से सब कुछ पार कर लो, तो दो चीज़ हमेशा याद रखना। पहली श्रद्धा, और दूसरी सबूरी। श्रद्धा रखो मुझ पर, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए मेरे बच्चे, कैसी भी, लेकिन श्रद्धा करना अपने साईं पर कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। श्रद्धा और सबूरी मेरे बच्चे, और सबूरी भी तुम्हें कभी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कितने भी परेशान हो, लेकिन सबूरी करना कभी मत छोड़ना। ये याद रखना मेरे बच्चे कि जो वक्त है ना, ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। चाहे सुख हो या दुख हो, गुजर ही जाता है ना। तो बस फिर अब तुम देखो ना, घड़ी में टिक 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 चल रहा है ना, तो क्या वक्त रुक रहा है? नहीं रुक रहा ना। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, वक्त गुजर रहा है और वक्त गुजर जाएगा। तुम मत चिंता करो। आज जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, कल को वो लोग नहीं होंगे तुम्हें परेशान करने के लिए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो कल को नहीं होगा। मत चिंता करो, हो सकता है आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी और ज़्यादा खूबसूरत होगी। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आज वो इस मोड़ पर है ना कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो किसी निर्णय पर आ ही नहीं पा रहे, और उनकी ज़िंदगी का अहम फैसला है वो, और वो बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, और उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। और कहूँ तो उनके मन में सवाल ही उठना बंद हो गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके जीवन में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उन्हें क्या कदम उठाना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा। तो सुनो मेरे बच्चे, ठंडे हो जाओ। नहीं आ रहा समझ? शांत हो जाओ, बिल्कुल अपने मन को शांत कर लो। मत सोचो, किसी बारे में मत सोचो, बस शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। और अपने बाबा का ध्यान रखो, ध्यान करो अपने बाबा को, नाम जाप करो, और जो कुछ होगा ना तुम्हारे बाबा कर देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम सीधा मेरे पास आओ और मुझे अपनी सारी बातें विस्तार से बताओ। मैं सुनूंगा, तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, और मुझे आके एक एक बात बताओ कि क्या क्या चल रहा है, और उस हिसाब से मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम यही चाहते हो ना कि बाबा जो मर्जी हो, चाहे जो फैसला हो, बस तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। तो हाँ ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और ना ही मैं होने दूंगा, ठीक है? और सुनो,
लोग तुम्हें किन दृष्टि से देखते हैं, किन नज़रों से देखते हैं ना, उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी नज़रें हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि है। तो तुम सबको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, है ना। तो जाने दिया करो, इतना मत गहरी सोच में जाया करो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोचता। तो मत सोचा करो, बस वो सोचो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। समझ आया। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से शिकायत करना चाहता हूँ कि वो मेरा बच्चा पहले मेरी बहुत पूजा किया करता था, पाठ किया करता था, साईं सा चरित्र पढ़ा करता था और मेरा नाम जाप किया करता था, मंदिर आया करता था। लेकिन आजकल मेरा बच्चा इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है कि उसके पास समय ही नहीं मेरे लिए। ना मेरी कोई पुस्तक पढ़ता है, ना मेरा नाम जाप करता है, ना मंदिर आता है और ना मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने आज भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम चाहे मुझे याद करो ना करो, लेकिन अगर तुमने ज़िंदगी में एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया ना, अपने साईं का हाथ पकड़ लिया, तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, बस मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम अपने बाबा को भूल रहे हो धीरे धीरे। तुम मत भूलो मेरे बच्चे, मत भूलो, क्योंकि अगर तुम अपने बाबा को साथ लेकर चलोगे ना, तो ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही मैं कोई परेशानी आने दूंगा तुम्हारे जीवन में। बात को समझना, मुझे लेकर चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और सुनो, अपने काम पर जब जाते हो तो सही समय पर पहुंचा करो, देरी से मत पहुंचा करो। इससे तुम पर और तुम्हारे काम पर प्रभाव पड़ता है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने से बड़े अधिकारी के मन में अपने लिए जगह बनाना चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे, तुम उनकी नज़रों में आओ, अच्छे कर्मचारियों में आओ और उनके मन पसंदीदा इंसान बन जाओ, तो फिर तुम्हें उसके लिए हर काम को सही समय से करना होगा। हर काम का एक सही समय बनाओ और सही समय से उठो, सही समय पर अपने कार्यालय में आओ, अपना सही समय पर काम खत्म करो। हर समय पर इधर उधर बात करना बेकार है। तो अगर तुम अपने कामों को सही समय से करोगे, सही समय से आओगे, सही समय से जाओगे, अपने काम में पूरी तरीके से अच्छे से करोगे, तो देखना कि तुम कैसे उनके नज़रों में उठ जाओगे। उनकी नज़रों में उठना चाहते हो ना, तो बस ऐसे ही होगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेतन बढ़ जाए, तो वेतन तभी बढ़ेगा ना जब तुम किसी की नज़रों में अच्छा होगे, किसी की नज़रों में उठोगे। तो फिर ये चीज़ें छोटी छोटी हैं मेरे बच्चे, लेकिन समझने वाली है, समझो। और सुनो, तुमने माला चढ़ाने को कहा था मुझसे, भूल गए ना। कहा था ना कि बाबा मैं आऊँगा और आपको माला चढ़ा कर जाऊँगा, तुम्हारा वादा था मुझसे, लेकिन आए नहीं तुम। तो तुम्हारी माला उधार पर है, तो इस गुरुवार तुम्हें माला चढ़ाने आना है। गुरुवार आने ही वाला है, तो गुरुवार को तुम माला चढ़ाने आओगे ना मेरे पास, और खाली हाथ मत आना। मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद बनाकर लेके आना, चाहे कुछ भी बनाओ, बनाकर ज़रूर ज़रूर लेकर आना, ठीक है। और सुनो, जो चाबी खो गई है ना, वो चाबी तुम्हारे घर में ही कहीं गिरी है, तो उसे ढूंढ लो, मिल जाएगी तुम्हें। बिल्कुल परेशान मत हो, इतना परेशान मत हुआ करो, और अगली बार से ध्यान से चीज़ों को रखा करो, चाहे चाबी हो या कुछ भी हो, सही जगह पर रखा करो। बाद में रखने का कोई मतलब नहीं कि बाद में रख दोगे, उसी समय पर रखो जब तुम्हारे पास वो चीज़ है। समझ आया। और सुनो, कानूनी कार्यवाही में इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा आराम आराम से काम करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण वाली होती हैं, बहुत चीज़ें नाजुक भी होती हैं। कहीं फैसला तुम्हारे पक्ष में तो कहीं सामने वाले के पक्ष में, ऐसा होता है ना। तो एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा कदम ही तुम्हारा फैसले पर निर्भर करता है। तो चीज़ों को सोच समझकर करना, कभी भी जल्दबाजी मत करना। और वैसे भी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे ही पक्ष में रहेगा। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन बस तुम्हें समझा रहा था कि जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना। बाकी हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा बुरा कभी होने दे सकता हूँ भला? मैं तो हमेशा सच के साथ हूँ, और तुम सच्चे हो, अच्छे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो तुम। अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारा प्यार। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।